झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पता नहीं क्यों पर 10-12 साल पहले जेई की पढ़ाई करी थी। कुछ समझ नहीं आया। मेरी मैथ्स अच्छी थी, फिजिक्स बहुत अच्छा था, पर केमिस्ट्री और बाकी मुझे याद भी नहीं कौन से सब, यही था, PCM थे। पर मेरे से नहीं होगी, बहुत मेहनत लगी थी। पर मैंने ये जाना कि जेई क्रैक करने के लिए पहले तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। दूसरी चीज, आपको बहुत डीपली मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बारे में सोचने की जरूरत है। सवाल ऐसे होते जेई में कि मान लो 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और एक ट्रेन पर एक बर्ड है और 2 ट्रेन की स्पीड ये है और वो बर्ड की स्पीड इतनी है। एक ट्रेन से वो दूसरी ट्रेन तक बर्ड जब फ्लाई करेगा तो पहला सवाल यह है कि इस ट्रेन तक वो कब तक पहुंचेगा, और फिर मान लो उसने एक रिटर्न जर्नी मारी तो फिर इस ट्रेन तक कितने टाइम में पहुंचेगा, और बेस्ड ऑन दैट स्पीड ऑफ ट्रेन्स वो बर्ड कितनी बार दोनों ट्रेन को टच करेगा। और ये सवाल पढ़ के मैंने जेई को छोड़ा क्योंकि पता चला कि यार ये बहुत डीप थिंकिंग करनी होगी मुझे यहाँ, और मुझे नहीं करनी, क्योंकि शायद मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। पर नहीं, मैंने इंजीनियरिंग करी, आसान एग्जाम दिया। आई थिंक अभी आज के जमाने में हर किसी को जेई देना पड़ता है, तभी ऑप्शंस होते थे एग्जाम्स, तो आई चोज एन ईजी एग्जाम। पर जेई अब इंजीनियरिंग क्रैक करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल, फिजिक्स, विजुअलाइजेशन ओरिएंटेड माइंड की जरूरत होती है। यूपीएससी क्रैक करने के लिए एनालिटिकल माइंड की जरूरत है। बिल्कुल है। तो जब कोई आपके क्लास में बैठता, आप उनके एनालिसिस के पावर को ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो, इंप्रूव करता है, और लोगों के एनालिटिकल पावर इंप्रूव करने के साथ साथ आपका खुद का भी एनालिटिकल पावर एज अ टीचर इंप्रूव हो चुका है। ओके, और बताइए सर, मतलब आप उनका एनालिटिकल पावर और कैसे इंप्रूव कर। अब मैंने क्या किया, अब पहले मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा अफगानिस्तान और अमेरिका जी, अब मैं उनको पढ़ाऊंगा मौर्यन पीरियड। अब वहां की औरत कैसी है, अमेरिका की औरत की तरह, क्योंकि इकोनॉमिक, हाँ, क्योंकि सेकंड अर्बनाइजेशन का पीरियड है, तो मैं उनको मौर्य पढ़ाऊंगा, पोस्ट मौर्य पढ़ाऊंगा। पोस्ट मौर्य पीरियड इज द पीक ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। पैसा बह रहा है भारत में, तो एक चित्र बनाऊंगा पोस्ट मौर्य का, फिर उसके नीचे एक चित्र बनाऊंगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, फिर दोनों के बीच में इक्वल साइन लगा दूंगा। फिर दूसरा चित्र बनाऊंगा अफगानिस्तान का, फिर बनाऊंगा 1000 AD का, फिर दोनों चित्र बना दूंगा। ये देखो सती प्रथा, ये देखो चाइल्ड मैरिज, ये देखो रोल ऑफ इकोनॉमी। तो पढ़कर सोच डेवलप करना पड़ेगा, हिस्ट्री को समझकर, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो यूपीएससी, अच्छा मेहनत की वो जो बात है, मजदूर मतलब कौन, जो बेहोश होकर मेहनत कर रहा है, जिसको मजदूर की 4 प्रॉपर्टीज होती, जो भी लोग जीवन में मजदूर होते हैं उनकी 4 प्रॉपर्टीज होती। पहला, क्या मुकेश अंबानी कम मेहनत करते हैं? बहुत करते हैं, लेकिन उनका जो मेहनत का डायरेक्शन है वो उनका इंटरेस्ट का डायरेक्शन है, और इंटरेस्ट में जब आप मेहनत करते हो तो मजा आता है। मजदूर करता है बस, पहला फीचर मजदूर का। इसलिए हर व्यक्ति को अगर उसके मेहनत में मजा नहीं आ रहा है तो उसे पता करना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वहां फिर वो सफल नहीं होगा। दूसरा मजदूर का ट्रेड क्या होता है, उसके लिए समय कीमती नहीं है, उसके लिए पैसा कीमती है। समय तो किसी के साथ बैठा रहेगा, वो चाय पीने बैठा है, 6 घंटा बैठा है। बड़े सारे स्टूडेंट्स ये काम करते हैं, चाय पीने निकले कि मन नहीं लग रहा था, मन बड़ा उलझा रहता है, डिप्रेशन फील हो रहा है। अरे तो रूम पार्टनर 2 लोग रहते हो, एक बड़ी सी छड़ी मंगा लो इतनी, जब डिप्रेशन फील हो 10 डंडा तुम अपने यहाँ सामने रख के तो मारे, खत्म डिप्रेशन। मास्टर ऐसे ही तो डिप्रेशन दूर करता था स्कूल में। दूसरा ट्रेड उसका, वो पैसे को कीमती मानता है, समय को नहीं मानता। तीसरा मजदूर क्या करता है, उसका गोल ही क्लियर नहीं है, कहां जाना है। आईएएस बनोगे सर, नौकरी चाहिए बस सर, बैंक में भी लग जाए तो ले ले। तो वो बेहोशी में मेहनत करता है, वो समय को कीमती नहीं मानता, उसके पास फिक्स्ड गोल नहीं है। और चौथी बात, सबसे प्रभावित है, पैंट खरीद रहा है दुकान पे लिवाइस की,
कभी कभी मैं ये सब जानबूझ के करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। शोरूम पे 4-5 लोग खड़े हैं, पैंट ले रहे हैं लेवाइस की, मैं क्या बगल में खड़ा हो गया। मैंने कहा आजकल अच्छी नहीं आ रही लेवाइस की पैंट, मैं लिया था 2 श्रिंक कर गई है सर। है हाँ यार पता है नहीं कुछ हो, ले लो तुम। नहीं नहीं सर हम नहीं लेंगे। अरे मेरे कहने से काहे नहीं ले रहे हो? मरा हुआ मन कभी राजा हो सकता है? ये 4 चीजें व्यक्ति को अपने अंदर देखनी चाहिए। उसे मजदूर नहीं बनना चाहिए, मेहनत तो करनी ही है। आप पढ़ाई में मेहनत नहीं करोगे, चौकीदार बन गए, चपरासी बन गए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लिया, भाई आज रणवीर अलाहाबादिया इज रनिंग हिज ओन बिजनेस। यू आर मास्टर ऑफ योर टाइम, यू आर मास्टर ऑफ योर मनी, यू आर मास्टर ऑफ योर डिसीजंस एट द एज ऑफ 30। इफ यू वुड हैव वर्किंग समवेयर, है ना। तो आईएएस की प्रिपरेशन सिर्फ एनालिसिस की प्रिपरेशन नहीं है, पर्सनालिटी की भी प्रिपरेशन है। ओके, इतने कम लोग क्रैक क्यों कर पाते? सीईटी कम है पर ओके, फेयर। और अब कौरव की तरफ कितनी सेना है, कितने वॉरियर हैं? अर्जुन की तरफ 1 है। बड़ा प्यारा सवाल है ये कि हारते क्यों हैं? पांडव की तरफ 1 वॉरियर अर्जुन, कौरव की तरफ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, खुद दुर्योधन। भीष्म पितामह दिल से नहीं लड़ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट दिल से नहीं लड़ेगा वो भीष्म पितामह की तरह लड़ रहा है, जीतेगा तो कभी नहीं। द्रोणाचार्य कंफ्यूज्ड हैं, युद्ध के मैदान में अपने दुश्मन से राय मांग रहे हैं कि भैया मेरा बेटा मारा गया भैया। कर्ण जज्बाती है कि मेरे भाई है, मैं आईएएस बन के क्या करूंगा, मेरा भाई अर्जुन आईएएस बन जाए। दुर्योधन बेवकूफ है, मां के पास जा रहा है, कृष्ण बीच में आ जाते, कहते बे नंगे जा रहे हो, जॉकी पहन लो। तो जो भी कौरव की तरफ के योद्धा है, उसके ट्रेड जिस यूपीएससी एस्पिरेंट में है, वो चाहे जितना बड़ा योद्धा है वो हारेगा। ओके, मेहनत, फोकस और स्थिरता के अलावा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए होता? मस्ती। कि गर्लफ्रेंड की लैप में भी अगर सर रखा है तो नेशनल इनकम चल रहा है। कोई तुम्हारे दिमाग में जाके थोड़ी देख रहा है। लोग क्या करते, गर्लफ्रेंड ही छोड़ देते, भैया हम भैया लड़की से बात नहीं करेंगे। भैया क्या नहीं करोगे? भैया पापा ने मना किया है। अरे मस्त रहो यार, हर चीज को तो तुमने खतरा बना लिया है, हर चीज से तुम डरे हुए हो। और लड़कियों को मजा आता है ऐसे लोगों को छेड़ने में। लड़कियां वैसे किसी से बात भले ना करें, लेकिन जब उनको यह पता चल जाता है कि ये आदमी बड़ा कंसंट्रेट हो रहा है, इस तरीके के अपने खेल हैं कई सारे, उसमें से एक खेल है आदमी का कंसंट्रेशन तोड़ना। विश्वामित्र बैठे नहीं थे, आईएएस बनना। इंद्र को लगा कि यार ये तो आईएएस बन रहा है, मेनका को भेजा कि जाओ जरा देखो। तो मेनका ने हाथ चूड़ी उड़ी बजाई, विश्वामित्र ने आंख खोल दी। औरतों का एक मजा है नाचना, आदमी नाचता रहे, भस्मासुर को मार डाला। तो मस्ती में रहना है। इंटरव्यू में क्या टेस्ट किया जाता है? इनरव्यू जैसे क्वेश्चंस पूछ लिया कि आपको लगता है मुगल इतिहास हटाना चाहिए? अच्छा, ओपिनियन, यू कैन नॉट डिनाई ओपिनियन। 3 तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में होते हैं। एक होता है आपका डैफ, आप अपने बारे में पहले ही बता देते हो, डैफ का फॉर्म होता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है आपके बारे में, आप कहाँ पढ़े, आप कहाँ गए, आपके स्कूल का नाम क्या था। तो एक तो वहां से इंटरव्यू होता है। दूसरा होता है आपके नॉलेज चेक होती है, अच्छा एमएससी किया है फिजिक्स से, तो फिजिक्स से पूछ लिया। तीसरा होता है, दूसरे में करंट भी आता है कि यूक्रेन वॉर क्या सोच रहे हो, ये है कैसे शुरू हुआ, क्या मतलब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पर्सनैलिटी बेस्ड, ओपिनियन, कि आपको लगता है कि राम मंदिर बनना ही चाहिए था। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं ओपिनियन नहीं दूंगा, एंड योर ओपिनियन इज यू आर। टाइगर ढूंढ रहे सरकार। एग्जैक्टली, दिमागी टाइगर, लायन, डिसीजन एंड डेयरनेस।
गोली भी तो चलानी है आईपीएस बन के। तो वो दोनों चीज ढूंढ रहे हैं, डिसीजन और डेयरनेस, तभी राजा बनने देंगे। वो सिर्फ डेयरनेस नहीं ढूंढ रहे हैं कि आप हाथी हैं, बहुत ताकत है, आप कहीं भी घुस जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। वो सिर्फ दिमाग भी नहीं ढूंढ रहे हैं कि आप लोमड़ी हैं, बड़ा दिमाग लगा लेते ना, वो लायन ढूंढ रहे हैं, डिसीजन और डेयरनेस। जिसके पास दोनों चीजें हैं वो आईएएस बनेगा। आपसे बात करके और आईएएस विवेक आत्रे से बात करके मुझे ये पता चला कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या जनरली ब्यूरोक्रेट बनने के लिए जो भी चीज़ें आपने कही उन चीज़ों की ज़रूरत होती है और पीपल स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। लोगों को मैनेज करना पड़ता है क्योंकि आपको गांव में भी काम करना होता है और साउथ मुंबई में भी काम करना होता है। बिल्कुल। और ये काम एआई कभी रिप्लेस नहीं करेगा। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस पूरे सिस्टम में क्या बदलाव आने वाले हैं? एज इन क्या 20 साल बाद भी यूपीएससी एग्जाम होगा? 30 साल बाद यूपीएससी एग्जाम होगा? पूरे सिस्टम में बदलाव आएंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, बदलाव तो रिक्वायरमेंट है ना, मतलब चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आज जो अरब कंट्रीज हैं वो इतनी रिसोर्सफुल होकर डेवलप्ड नहीं है। मतलब ईरान भी तो एप्पल बना सकता है भाई। तुम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर हो, जैसे ड्यूश बैंक इंडिया में, एचएसबीसी इंडिया में, तो ईरानियन बैंक भी तो इंडिया में हो सकता है। इराक, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये चेंज के साथ नहीं चले। अब क्या होगा, तो यूपीएससी में तो, सिविल सर्विस में तो चेंज इज मैंडेटरी, क्योंकि ये तो स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया है। तो वो तो होगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, मतलब होगा। 20 साल क्या, हर 15 साल बाद होना ही चाहिए, चेंजेस होने ही चाहिए। तो वो तो होगा, क्योंकि जिस दिन इस देश में सिविल सर्विस कमजोर पड़ जाएगी उस दिन इन रियलिटी ये देश कमजोर पड़ जाएगा। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं टीआरएस क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त।